बात आपके चैनल से कहना चाहते हैं, हम ब्रजवासी। राधा जी भगवान श्री कृष्ण की धर्म पत्नी हैं। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? एक मिनट दे दीजिए, थोड़ा सा मैं पूछ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। माधुर्य कृष्ण में और ऐश्वर्य कृष्ण में अंतर ही नहीं पता। स्वामी उठिए। हे प्रभु। क्या हुआ पार्वती? देखिए स्वामी, पृथ्वीलोक में कितना कोलाहल मचा हुआ है। एक धर्म संकट आन पड़ा है। कैसा धर्म संकट पार्वती? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके भक्त और राधा रानी के भक्तों के बीच में एक ऐसा विवाद आन पड़ा है ये पृथ्वीलोक पर स्वामी। पार्वती, मैं अलग ही देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे मन में कई सारे प्रश्न हैं। तुम बहुत चिंतित हो। मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन ये जन कल्याण की बात है तो मैं इसको उसी भाषा में दूंगा और तुम भी मुझसे प्रश्न उसी भाषा में करो जो कि आम जनता की आज के समय पृथ्वीलोक पर है, ताकि ये उनके समझ में आसानी से आ जाए। पूछो, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? क्या चिंताएं हैं तुम्हारे मन में? मैं आपसे सबसे पहले पूछूंगी कि राधा रानी क्या है, कौन है, जरा मुझे विस्तार से बताइए। इस पे बहुत लोग विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। राधे राधे राधे। पार्वती, राधे नाम की महिमा तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाए। राधे नाम अपने आप में सब कुछ है। विष्णु, कृष्ण और राधा ये सब कुछ एक है। पूरा ब्रह्मांड ही राधा है और राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही पूरा ब्रह्मांड है। ये इतना अद्भुत और अलौकिक नाम है कि इसको समझ पाना इतना सरल है ही नहीं। जिन श्री लाडली जी की गति को जानना ब्रह्मादि के लिए भी दुर्गम है। ब्रह्मादि दुर्गम गतिर वृषभांग, जिनके अंश से ऐसी अनंत शक्तियां प्रकट होती है, करोड़ बिजली की कांति जिनके श्रीअंग से कोई उन्हें स्पर्श कर सकता है। याद है तुम्हें पार्वती? क्या स्वामी? पिछली बार जब तुमने मुझसे पूछा था तो मैंने तुमसे कहा था कि राधा नाम की और राधा की व्याख्या करने की मुझे कृष्ण ने ही मना करा है कि मैं उनके बारे में किसी को कुछ ना बताऊं। लेकिन जब तुमने मुझसे बार बार पूछा तो मुझे कृष्ण से आज्ञा लेनी पड़ी। तब कृष्ण ने मुझसे कहा कि पार्वती ही शिव है और शिव ही पार्वती है, इसलिए मैंने राधा के बारे में तुम्हें सब कुछ बताया था। अभी भी तुम्हारे मन में ऐसी चिंता क्यों है? स्वामी, कुछ प्रश्न है जो इन भक्तों के द्वारा उठाए गए हैं। इनका उत्तर कैसे दिया जाए ये मुझे नहीं लगता कि आसान है। आप ही अच्छे से समझा सकते हैं कैसे इन भक्तों की विचारधाराएं जो अलग अलग हो रही हैं एक हो सके। देखो पार्वती, सबसे पहले तो जो प्रश्न उठ रहे हैं उन प्रश्नों को ही समझना जरूरी है। तुम्हें पता है कई सारे धर्म ग्रंथों में राधा का नाम है और कई सारे धर्म ग्रंथों में राधा का नाम बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इस तरह के पृथ्वीलोक पे आज के समय में प्रश्न उठ रहे हैं। स्वामी, आप बताएंगे कहाँ राधा नाम का गुणगान किस जगह भक्तों को मिलेगा? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है महाभारत जहाँ पर राधा नाम होना चाहिए क्योंकि कृष्ण भी हैं, लेकिन है ही नहीं। ये एक प्रश्न बन के खड़ा हो गया है। आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को भी लगाया जाए। अगर उसमें राधा शब्द हो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दे, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूर्णिकाकार बता दे और छोड़िए उन बातों को। ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थ का अनर्थ। राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है, ये लोग गलत कहते हैं। जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है। लिखा है, उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात। हाँ पार्वती, राधा का कुछ धर्म ग्रंथों में नाम नहीं है जहाँ उनका होना चाहिए। इसके पीछे एक कारण है। राधा का नाम महाभारत में नहीं है। जानती हो ऐसा क्यों है? क्योंकि महाभारत एक युद्ध की कथा है और वहाँ पर राधा नाम की कोई उपयोगिता ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर राधा का कोई जिक्र नहीं है।
और पार्वती श्रीमद् भागवत कथा में भी राधा का नाम नहीं। जानती हो ऐसा क्यों है? क्यों स्वामी? क्योंकि भागवत कथा जो है वो सुखदेव ने महाराज परीक्षित को सुनाई थी। फिर सुखदेव ने आगे क्यों वर्णन नहीं किया राधा नाम का, ये मुझे जरा बताइए। क्योंकि सुखदेव ने राजा परीक्षित को ये कथा तब सुनाई थी जब परीक्षित के पास में मृत्यु के सिर्फ 7 दिन बचे थे, और जो सुखदेव थे वो राधा रानी को अपना गुरु मानते थे, और वो उनके इतने बड़े भक्त थे सुखदेव कि एक बार राधा नाम का स्मरण करने से ही वो 6 महीने के लिए ध्यान में चले जाते थे, और परीक्षित के सामने तो सिर्फ 7 दिन बचे थे। ऐसे में अगर सुखदेव राधा जी का नाम श्रीमद् भागवत कथा में कहीं ले लेते और वो 6 महीने के लिए ध्यान में चले जाते तो परीक्षित का क्या होता? और भागवत में राधा नाम का उल्लेख क्यों नहीं? परमहंस श्री सुखदेव जी की गुरु थी श्री राधा रानी, और मुख से एक बार राधा का नाम श्री सुखदेव जी ले लेते थे तो 6 वर्ष तक की 6 माह तक की समाधि लग जाती थी। हाँ, इसलिए श्री सुखदेव जी ने विचार किया कि कहीं हमने राधा कहा और 6 माह की समाधि लग गई तो राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का तक्षक नामक नाग के काटने से मौत का वरदान मिला है, तो ये तप जाएंगे, भागवत होगी नहीं, सत्संग ठहर जाएगा, हमारी समाधि में ही सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सुखदेव ने बड़ी चालाकी से प्रत्यक्ष रूप से राधा जी का नाम श्रीमद् भागवत कथा में कहीं नहीं लिया। स्वामी, अब आप मुझे बताएंगे कि राधा नाम कहाँ देखने को मिलेगा भक्तों को? देखो पार्वती, राधा नाम तो कृष्ण के साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है। राधा अपने आप में ही एक तत्व है, एक शक्ति का तत्व, आदि शक्ति का तत्व। राधा नाम का जिक्र वेदों में भी मिलता है, लेकिन वहाँ वो उस शक्ति के रूप में है, ना कि इस राधा तत्व के रूप में है। वहां पर राधा शब्द कई सारे देवताओं की पत्नी के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये वो राधा नहीं है जो कृष्ण के साथ है। ये वो राधा तत्व है जो कि संपूर्ण शक्ति की व्याख्यान करती है। मैंने स्पष्ट किया था पहले, बिल्कुल आपका पहले कहा था। 40 से ज्यादा बार, 40 बार तो स्पष्ट ऋग्वेद में, और सामवेद का जोड़ेंगे तो 44-45 राधा जी का उल्लेख हमें मिलता है। लेकिन राधा जी के अलग अलग जब किसी भी देव के स्वरूप को, जब उसको ब्रह्म के स्वरूप में देखा है ऋषियों ने, तब उनके साथ में राधा को संयुक्त किया है। तो फिर राधा जी को यादवा नाम कण्व ऋषि ने कहा है कि यादवों की आराध्य देवी हैं, और यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण आगे चलकर हुए हैं। किंतु उनके साथ में, वरुण के साथ में, इंद्र के साथ में उनकी विभूतियों के रूप में भी राधा जी का वर्णन है। इसके अलावा भक्तों को राधा का जिक्र गर्ग संहिता में मिलता है। अब मुझे ये बताइए, जब इतना राधा नाम है तो पत्नियों में राधा का नाम क्यों नहीं आता है? कृष्ण की पत्नियों में तो राधा सर्वप्रथम आना चाहिए स्वामी, लेकिन ऐसा क्यों? यही एक विषय बना है भक्तों के बीच। किंतु उनको व्याहता अब हम यदि सिद्ध करेंगे तो फिर वो भगवान श्री कृष्ण वहाँ से जब मथुरा से चले गए हैं द्वारका, तो राधा जी नहीं गई हैं, तो वो परित्यक्ता भी आप नहीं कह सकते, वो आजीवन यहीं रह गई हैं, और कृष्ण वहाँ रह गए। तो उनको व्याहता और उन दोनों का, भगवान कृष्ण और राधा जी का दाम्पत्य जीवन स्थापित नहीं किया जा सकता है। ऐसे स्रोतों की बहुत कमी है। तो कृष्ण ने अपनी विवाहिता पत्नी त्याग दिया और किसी अन्य की पत्नी राधा को बहकाया और उसके साथ खुल्लम खुल्ला रहने लगे। अब साथियों जरा सोचिए कि जो भगवान कहलाते हैं अपनी पत्नी को त्याग कर और दूसरी की पत्नी को मतलब साथ में रहते हैं, कितना शर्म वाली बात है कि ये सारे चीज लिखते हुए को शर्म तक नहीं आता है कि भगवान का जो चरित्र है वो अच्छा होना चाहिए, तो उन लोग खुद से ही भगवान को इतना गंदा गंदा अश्लील बातें लिख रखी है अपने पुराणों में। राधा जी भगवान श्री कृष्ण की धर्म पत्नी हैं और उनका ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण से विवाह भी लिखा है, और भागवत जी के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय के 30वें अध्याय के 32वें श्लोक में भी राधा जी को भगवान कृष्ण की बधू बताया गया है। इमान नधिक मग्नानी पदानि बहतो बधूम।
तुमने बहुत अच्छा प्रश्न करा है। पार्वती, पति और पत्नी का संबंध जो होता है वो एक पुरुष और स्त्री का, जो कि अलग अलग हैं, उनके बीच विवाह होता है। लेकिन राधा और कृष्ण तो एक ही हैं। ना राधा कृष्ण से अलग है, ना कृष्ण राधा से अलग है। राधा खुद कृष्ण है और कृष्ण खुद ही राधा है। इसलिए एक ही व्यक्ति का खुद से विवाह कैसा हो सकता है? हम में दूसरा कौन है? हम दोनों तो एक ही हैं। जैसे दूध में सफेदी और आग में गर्मी होती है, जैसे धरती से गंध और नदी की लहरें अलग नहीं होती, ऐसे ही हम और तुम दोनों एक हैं। हम में कोई भेद नहीं। लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण में तो राधा कृष्ण विवाह उल्लेखित किया गया है। हाँ बिल्कुल, यही तो गुण है राधा का, यही तो रहस्य है राधा का। ये कभी राधा और कृष्ण के रूप में होती है और कभी राधा कृष्ण से अलग होती है। यही तो एक रहस्य है राधा नाम का। बिल्कुल, ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक किस्सा आता है कि जब कृष्ण राधा से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन जितने भी वहाँ के ब्राह्मण होते हैं वो सब मना कर देते हैं कि प्रभु आप ही राधा हैं और राधा ही आप हैं। हम इस तरह का अलौकिक विवाह नहीं कर सकते। हम में इतनी क्षमता नहीं है कि हम आपका राधा से विवाह कर पाएं। आपको इस तरह के विवाह के लिए ब्रह्मा जी से अनुरोध करना पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी स्वयं आते हैं और कृष्ण और राधा का विवाह करते हैं। कृष्ण और राधा का विवाह इसलिए कराया जाता है ताकि जो लोक लज्जा है वो इनके ऊपर प्रश्न ना उठाए। नहीं तो कृष्ण और राधा जो कि एक ही हैं, उनको विवाह की कोई आवश्यकता नहीं। और तो और प्रमाण चाहिए आपको कि भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी का विवाह हुआ तो गर्ग संहिता पढ़ लीजिए। भांडीर वन में वो वट वृक्ष है, बड़ा विशाल वट वृक्ष है। उस वट वृक्ष के नीचे ही ब्रह्मा जी स्वयं आए, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का विवाह किया श्रीमती राधा रानी से। और दूसरी बात यह है, जब राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है, महामाया उनकी बहिरंगा शक्ति है, पराशर शक्ति विविधेव सूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिय च। जब राधा रानी भगवान कृष्ण की अपनी शक्ति है तो अपनी शक्ति से विवाह करने की क्या आवश्यकता है? भाई कोई अपने से कोई विवाह करेगा क्या? बताइए, कोई करेगा अपने से विवाह? खुद से कोई विवाह करता है क्या? तो भगवान की अगर शक्ति है तो उनसे तो उनको विवाह करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन सांसारिक लोगों को समझाने के लिए कई बार इस प्रकार से भगवान लीला करते हैं, विवाह करके दिखाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं कि राधा रानी का विवाह अनय घोष के साथ हुआ है। देखो पार्वती, जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी कह रहे हैं कि राधा का विवाह अनय घोष के साथ हुआ है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। वहीं जो प्रेमानंद बोल रहे हैं कि राधा का विवाह कृष्ण से हुआ है, वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। ये कैसे संभव हुआ, जरा विस्तार से बताइए। पार्वती, धर्म ग्रंथों में एक ऐसा वृत्तांत भी सुनने को मिलता है जहाँ पर राधा का विवाह अनय या रायण से हुआ था। अनय और रायण, ये दोनों नाम हमको धर्म ग्रंथ में मिलते हैं। मित्रों, अभी हम जिस स्थान पर खड़े हुए वो स्थान है गांव जाप। यहाँ पर राधा रानी के साथ में आयन घोष के भी दर्शन है। और यहाँ ये सिद्ध होता है कि ब्रज में ये जो स्थान है, इसी स्थान पर राधा रानी जी का विवाह आयन घोष के साथ में हुआ था। राधा रानी के विवाह का जो उल्लेख हम पूर्वजों से भी सुनते आए हैं और हमने अपने गांव की जो लीला है उनसे भी हमने सुना है। और वैवर्त पुराण आता है, ब्रह्मा वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। और प्रदीप मिश्रा जी ने जो बताया है उन चीज़ों को तत्व रखते हुए इनको बताया गया कि राधा रानी की जो ससुराल है वो हमारे गांव जाव यानी जावट बोलते जो उसको, उसमें हुई है राधा रानी ससुराल। और यहीं पे है राधा रानी की ससुराल है, पक्के सबूत है, हमारे पास मंदिर भी है और सब कुछ है। इसका उन्होंने कोई गलत वो तथ्य नहीं दिया है। वहीं पर धर्म ग्रंथों में ये भी आता है कि राधा का विवाह कृष्ण से भी हुआ था। अब समस्या ये आती है कि आखिर क्या राधा का विवाह कृष्ण से हुआ था या रायण से हुआ था या दोनों से इनका विवाह हुआ था? तो इसका उत्तर ये है कि राधा जो तत्व है उसका विवाह कृष्ण से हुआ था। लेकिन राधा का जब रायण से विवाह होना था तो वो राधा वो तत्व नहीं थी, वो राधा
एक छाया थी। राधा की छाया भी उनको नहीं कहा गया, उनको सिर्फ छाया कहा गया। तो उस प्रकार से देखा जाए तो छाया का विवाह रायाण से हुआ था, लेकिन राधा तत्व जो है, जो कि कृष्ण में विलीन है, और कृष्ण जो राधा में विलीन है, जो मूल राधा है, उनका विवाह कृष्ण से ही हुआ। ऐसे में पंडित प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद दोनों ही अपनी जगह सही हैं। लेकिन ये तो धर्म ग्रंथों में विवाद वाली बात हुई स्वामी। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि धर्म में दो अलग अलग बातें की गई हो? पार्वती, तुमने बहुत ही उचित प्रश्न पूछा है। इसका सिर्फ एक ही उत्तर है। वो क्या? कि धरती लोक पर इन संतों ने अपनी तपस्या से और अपने गहन अध्ययन से एक परंपरा विकसित करी, जिस परंपरा में ये अपने पुराने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। ये श्रुति स्मृति की परंपरा थी। इसमें जो गुरु होता था वो अपने शिष्यों को ये पूरा ज्ञान देता था, और जो शिष्य होते थे वो गुरु के पास उनके अनुसरण से, उनके बताए गए नियमों के अनुसार उस ज्ञान को लेते थे। गुरु को पता होता था कि मुझे शिष्य को कब मूल ज्ञान देना है, कब मेरा शिष्य परिपक्व हो चुका है कि अब मैं इसको समझाऊंगा, इन गहरे रहस्यों को समझाऊंगा तो वो समझेगा। और शिष्य भी उतना परिपक्व हो चुका होता है कि वो अपने गुरु की जो बातें हैं, जो श्रुति स्मृति का ज्ञान है, जो उनके पीछे रहस्य छुपे हैं, उन सबको समझ सके। तब गुरु उसको वो ज्ञान देता था और शिष्य उस ज्ञान को अर्जित करता था और उसको मूल रूप से समझता था। इसी तरह से पीढ़ियों से ये परंपरा चलती आ रही। लेकिन भारतवर्ष में एक समय आया जिसमें अंग्रेजों का शासन आया, और अंग्रेजों के शासन में ये ज्ञान प्रकाशित होने लगा। अब जो शिष्य थे वो गुरु परंपरा की जगह कई बार वो आधा ज्ञान तो गुरु से लेते थे, लेकिन बाकी का बचा आधा ज्ञान इन प्रकाशित ग्रंथों से ले लिया करते थे। इन प्रकाशित ग्रंथों में कई बार त्रुटि होती थी, और इसी त्रुटि की वजह से ये विरोधाभास पैदा होने लगा। लेकिन इसका निराकरण कैसे संभव हो सकता है स्वामी? पार्वती, इसका निराकरण तो सिर्फ तभी संभव हो सकता है जब वापस गुरु शिष्य की परंपरा के आधार पर ही ये जो मूल ज्ञान है, उस ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाए, सिर्फ प्रकाशित ज्ञान तक ही सीमित न रहे। स्वामी, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पंडित प्रदीप मिश्रा हार रहे हैं और प्रेमानंद महाराज जीत रहे हैं। इन दोनों की लड़ाई में जीत प्रेमानंद महाराज की हो रही है। पार्वती, ना प्रेमानंद जीत रहे हैं, ना प्रदीप मिश्रा हार रहे हैं। असल में हार रहा है सनातन धर्म। इन दोनों के बीच में जो विवाद हो रहा है, वो विवाद जो है कलयुग के प्रभाव से होना ही था। ये संत हैं, लेकिन इन पे कलयुग का प्रभाव पड़ने लगा है, और ये प्रभाव डालते हैं अधर्मी। जितने भी अधर्मी लोग हैं वो इस तरह के प्रश्न उठाते हैं, और उनको कहीं भी कोई ऐसी चूक मिलती है जिसको वो उठा सकते हैं, बढ़ा चढ़ा सकते हैं, और संतों के बीच में विवाद पैदा कर सकते हैं। वो अधर्मी ये काम करते हैं। ये काम अधर्मियों ने ही करा है, और पंडित प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद के बीच में युद्ध छिड़वा दिया है, जबकि इन दोनों के बीच में कोई युद्ध होना ही नहीं चाहिए था। पंडित प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद, इनके इस विवाद से सनातन धर्म की महिमा कम हो रही है। तुम्हें पता है मध्य प्रदेश के आधे क्षेत्र में पंडित प्रदीप मिश्रा ने धर्म का कितना प्रचार प्रसार करा। कई सारे ऐसे लोग थे जो मंदिर जाते नहीं थे, अपने काम में लगे रहते थे, भगवान को भूल चुके थे, लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने सबको मंदिरों तक पहुंचाया, सबको बताया कि शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, उससे उनके मन में शांति होगी, उनको तरक्की मिलेगी। आधे मध्य प्रदेश में उनकी बातें माने जाने लगी, लोगों को उससे लाभ होने लगा। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में और विदेशों में भी उनकी बातों को मानने लगे, उनको सुनने लगे। वहीं बाकी के आधे मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भी धर्म प्रचार करना शुरू करा। उन्होंने भी लोगों को हनुमान से जोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने भी धर्म की ध्वजा ले रहे। सिर्फ आधे मध्य प्रदेश में नहीं, बल्कि भारत के बहुत से भाग में उनकी वजह से धर्म प्रचार हो रहा है, और विदेशों में भी धर्म
धर्म प्रचार हो रहा है। और वहीं पर बरसाना में प्रेमानंद और वैसे कई सारे महंत हैं जिनकी वजह से उस भाग में और देश में और विदेशों में भी धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। ये जो अधर्मी लोग हैं इसको बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं, उनको इन सब से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और इसलिए किसी न किसी तरीके से इन संतों के बीच में विवाद पैदा करना चाह रहे हैं ताकि इनके बीच में विवाद हो और धर्म की महिमा कम होती जाए। ये जो धर्म ग्रंथों में विरोधाभास है, इस पर खुलकर वाद विवाद होना तो जरूरी है ना स्वामी? हाँ पार्वती, इस पर वाद विवाद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जिस तरह से आज के समय वाद विवाद हो रहा है ये कोई सही तरीका नहीं। इन संतों ने एक परंपरा बनाई थी जिसको बोलते हैं शास्त्रार्थ। उस शास्त्रार्थ में जो भी विरोधाभास होता है धर्म ग्रंथों में या जो भी नए सूत्र वहाँ पर होते हैं उनको समझने, समझाने और प्रचार करने के लिए जो संत आपस में बात करते हैं उसका एक तरीका होता है जो कि इन्होंने विकसित करा है पीढ़ियों से और अपने अध्ययन से। जो आज के समय वाद विवाद हो रहा है ये बहुत ही गलत तरीका है। संतों को अगर ऐसा कोई भी विरोधाभास लगता है धर्म ग्रंथों में, उसके लिए उन्हें वही पुरानी परंपरा में शास्त्रार्थ करना चाहिए। जो आज के समय वाद विवाद हो रहा है उससे आम जनता में धर्म का लोप होता चला जाएगा, धर्म ग्रंथों से विश्वास उठता चला जाएगा और सनातन की महिमा कम होती चली जाएगी। स्वामी, आपने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। मैं अब निश्चिंत हूँ। मुझे पता है कि ऐसा क्यों हो रहा। आपका बहुत धन्यवाद। पार्वती, आपका भी धन्यवाद, क्योंकि ये जो आपने प्रश्न करे हैं इसके उत्तर से सिर्फ आपके ही संचय दूर नहीं हुए, इसके उत्तर से आम जन के भी सारे मन के संचय दूर हो जाएंगे। आपको जो उत्तर मिले हैं वो धरती लोक के सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।